मैं कोसा साहब की मजबूरी समझता हूँ। क्या? देखिए, एक सवाल आया जिनकी उनको तवक्को नहीं थी, क्योंकि ये बेसिकली बुनियादी तौर पर टेक्निकल इशू है। अदालत को जेल मैनुअल के तहत कायल करना कि जो प्रिजनर हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये हैं कि चूँकि जितने प्रिजनर होते हैं उनका कस्टोडियन कोर्ट होती है, उनकी वेलफेयर, उनकी सेहत, उनकी हकूक़ को इन्फोर्समेंट ये अदालतों की जिम्मेदारी होती है। तो लिहाजा ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं और हर एक इंसान का बुनियादी हक है कि जब ऐसी बीमारी, जिस बीमारी का इलाज अदालत में मुमकिन न हो, तो फिर उस बीमारी का इलाज उस शख्स का अपना हक है कि वो कौन से मुआलिज से कराना चाहता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है। लेकिन जेल मैनुअल कहाँ पे ये हकूक़ प्रिजनर को देता है, ये वो चाहते थे कि भाई लीगल सैंक्शन कहाँ पे है। और बाद औक़ात इस तरह होते हैं कि वकील ऐसे सवाल के लिए तैयार नहीं होते हैं और हानेस्टली उसने सही हानेस्टी का मुजाहरा किया है कि उसने कहा जी मेरी तैयारी नहीं है। होनी तो चाहिए थी, इम्पॉर्टेंट केस था, लेकिन ये आप समझे कि सवाल ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्योंकि वो टेक्निकल साइड पे कौन से रूल्स, और फिर सिर्फ रूल नहीं देखने होते हैं, आपने उन रूल्स पे जो प्रेसिडेंट लॉ होती है, जो रेशो डिसीडेंडी बनी होती है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उसी तनाजुर में जो फैसले हुए होते हैं वो भी कायल करने के लिए पेश करने होते हैं। और नहीं, मगर मौलाना साहब ये तो आप बतौर वकील ये ऑब्वियस नहीं था कि इसी नौयत के सवाल तो होंगे, ये रूल्स पूछे जाएंगे, ये चीज़ें पूछी जाएंगी, और ये तो ऑलरेडी तैयार होना चाहिए था। ये आप आउट ऑफ सिलेबस कैसे कह रहे हैं इसे? वो बचपन में हम जब चौथी जुमात में थे ना, तो हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान का दुदरबा क्या है। तो हमें रटाए हम कहते थे पाकिस्तान के शिमाल में रूस, चीन, मशरिक भारत और मगरिब में ईरान और अफगानिस्तान है। तो ये हमें तो याद था, हमारा एक दोस्त था वो कुछ इसी तरह कहना चाहता था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। तो उस्ताद ने सवाल किया कि भैया दुदरबा बताएं, तो उसने कहा जी पाकिस्तान में यहाँ पे ये बोल पड़ा, न उसको पता चला न उस्ताद को पता चला। कहने का मतलब ये है, कोसा साहब जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है, वो उस्तादों के उस्ताद है। क्रिमिनल लॉ में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और होना ज़रूर चाहिए था। डॉक्टर साहब की राय की तायद करता हूँ। खान का केस था, एक मिनट बारी पड़ रहा था, उनको तैयारी के साथ जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं गए तो फिर वकील की हानेस्टी भी यही होती है कि हानेस्टली कोर्ट को बता दे कि मैं तैयार नहीं हूँ। बाद औक़ात हो जाता है, ओवरलोड होता है, रमज़ान है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सही है। चले इस पर आप दोनों ने ही एतराफ़ कर लिया कि वकील की तैयारी नहीं थी, तो अब देखें परसों की डेट पड़ी है क्या होता है। कल भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस है और वो है 190 मिलियन पाउंड केस में जो अदली हेयरिंग की पिछले दिनों दरख्वास्त मंजूर हुई थी, तो अब उसमें सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त की कल समाअत होनी है। चीफ जस्टिस साहब खुद समाअत करेंगे, तो 2 रुकनी बेंच है। तो कल देखते हैं कि वहाँ से इमरान खान साहब को क्या रिलीफ मिलता है, क्योंकि आज भी पीछे के लोगों की बहुत सारी होप्स थी। एक डॉक्टर उज़मा ने भी इसमें पिटीशन की हुई है इमरान खान को शिफा मुंतकिल करने के हवाले से, और ये पिटीशन डायरेक्ट यानी बराह रास्त ये दरख्वास्त फैमिली की तरफ से आई हुई है। आज जो सुनी गई ये तो मुतफरिक दरख्वास्त थी, लेकिन वो एक डायरेक्ट दरख्वास्त है, लेकिन उस पर अभी तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। एक और मामले की तरफ मैं डॉक्टर शिजरा आपसे सवाल करना चाहूँगा, और वो पिछले काफ़ी अर्से से एक जहाज़ का मामला चल रहा है। अब आज भी बहुत सुबह से स्पेकुलेट हो रहा है कि जहाज़ जो है वो वियना गया है। मरियम नवाज साहिबा की लाहौर में मौजूदगी की तस्दीक तो अज़मा बुखारी साहिबा ने कर दी है कि वो लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जहाज़ वियना क्या करने गया है। क्या आप चाहेंगी कि इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें ताकि वो जो अफवाहें चल रही हैं उसका खात्मा हो जाए? जी, मुझे इस मामले में कोई इल्म नहीं है, तो मैं इसकी तस्दीक या तरदीद ऐसी नहीं करना चाहती जो कि जिसका बारे में मैं बिल्कुल श्योर ना हूँ। अलबत्ता एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो दोनों हजरात अभी जो उन्होंने बातें की और जो उन्होंने कन्फेस किया, तो इससे तो लगता है कि जो पीटीआई के अंदर से ही आवाज़ बहुत सारी आवाज़ें उठती रही हैं पिछले दिनों में कि ये लोग जो बाहर हैं वो चाहते ही नहीं हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और इसलिए आपने देखा कि इतना शोर
बचा के, इतना गौगा मचा के, बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी के हवाले से भी अगर कोई मीटिंग हुई है तो ये नहीं आए और इनका मुतालबा यही रहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, तो ही हम आएंगे। किसी किस्म की बातचीत से पहले, चाहे वो हमारी अंदरूनी हो या बैरूनी उस पे हो, तो इन्होंने यही कहा कि हम इमरान खान रिहा होंगे आएंगे। तो अभी इनके ये हालात है कि इनकी अपनी ही तैयारी है, कह रहे हैं नहीं है, और ये कह रहे हैं कि रमजान है तो इससे तैयारी नहीं है, और कोई कह रहा है कि ये है तो इससे तैयारी नहीं है। तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि वो बात में शायद कुछ सच्चाई है कि पीटीआई के जो इस वक्त मौजूदा वैसे हुकूमत को अदालती फैसले के इंतजार की जरूरत भी नहीं है। हुकूमत के पास भी इख्तियार है कि अगर वो चाहें तो इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर सकते हैं। तो अगर आपके दिल में इतनी हमदर्दी जाग रही है कि इनकी तैयारी ना होने से नुकसान हो गया, तो ये आप कदम खुद भी उठा सकते हैं। मैं तो उनकी बात आपसे कर रही हूँ। हमारे अंदर तो हमदर्दी इस हद तक जरूर है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए जो भी उनके लिए बेहतर है वो जरूर किया जाए और करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब देखें, इससे है, मैं आज जब कोर्ट में खड़ा था ना, मेरे दिमाग में आ रहा था कि काश जज साहब जैसे जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने एक सवाल पूछा था उस वक्त की गवर्नमेंट से, क्या आप गारंटी देते हो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की, जब उनके वो प्लेटलेट्स का इशू हुआ था, और वो प्लेटलेट्स जो कि मेरे साथ एक प्रोग्राम में फैसल वावडा साहब ने कहा कि वो उनके घर में तैयार हुआ था। ये उनका कहना है, मेरा नहीं है, ये उनका कहना है, ठीक है। खैर एनीवे, उस चीज़ को भी हट जाते हैं। उन्होंने कहा था कि क्या इनकी ज़िंदगी की गारंटी देते हो, और ऑब्वियसली नोबडी कैन डू दैट, और हमने कहा नहीं देते, और हमने उनको इजाज़त दी थी उस एफिडेविट के ऊपर। 50 रुपए की बात नहीं है, बात उस ऑनर की है, उस कमिटमेंट की है कि जिसमें आज के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये विद इन 6 वीक्स वापस आ जाएंगे, ठीक है। और पार्लियामेंट के अंदर जो मुझे याद पड़ता है, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि खुदा की कसम वो 4 हफ्तों के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे इलाज करवा के। ये मुझे लगता है मैंने कहीं ये सुना हुआ, इससे मिलता जुलता। आज काश जज साहब पूछते, इसी गवर्नमेंट से पूछते कि क्या आप गारंटी देते हो कि जैसे आप इलाज कर रहे हो इमरान खान की आंख वापस 6/6 अनएडेड आ जाएगी। और अगर ये नहीं देते, फिर इनके ऊपर लाजिम हो जाता है कि ये इमरान खान को उधर भेजे जहां इमरान खान चाहता है, और इमरान खान पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर इलाज करवाना चाहता है। वो कहता है मुझे अपने ही डॉक्टरों पे मुझे यकीन है। वो कहता है मेरे अपने डॉक्टर, बाकी सारे, इन लोगों को अपने डॉक्टरों पे यकीन नहीं है। अगर वो जहाज गया हुआ है, हो सकता है किसी डॉक्टर के पास गए हो। ये लोग तो हर साल में 2 दफा तो इनका जाना जरूरी होता है, कुछ इधर उधर। लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं गई हैं, इसकी तो मैंने भी तस्दीक कर ली है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, सीटें खाली होंगी, इनका तो पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जहाज के अंदर सीटें खाली में हैं। आज़मा बुखारी ने भी इसकी तस्दीक की है, आपने देखा है? नहीं, आज़मा बुखारी साहब कह रही हैं, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। आज़मा बुखारी साहब ने, जिन्होंने कहा था कि वो जो माँ और बेटी जो गिर गए थे, उन्होंने कहा था कि ये सारा का सारा वो फेक है, उसकी बात आप मान रहे हैं। अच्छा, गुड फॉर यू। बहुत शुक्रिया शेर अफजल साहब, डॉक्टर साहब। वो वैसे वो जो आपने करना है, वो सारे वो एलडीए के ऑफिस की तरह वो ऑफिस भी जल जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ना करे कि कोई भी जले। डॉक्टर शहजाद बहुत